टीआरई के अभ्यर्थियों के लिए आज डोमिसाइल से संबंधित बिहार विधानसभा से बहुत बड़ा अपडेट निकल कर के सामने आ रही है। वो अपडेट क्या है कि श्री अख्तरुल ईमान माननीय सदस्य विधानसभा से प्राप्त तारांकिक प्रश्न में बिहार का जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार माननीय जो शिक्षा विभाग का जो मंत्री है उससे सवाल किया है। कितना सवाल है? 3 सवाल किया है। पहला सवाल है, क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू न होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है? और दूसरा प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वे न मिलकर बाहर के राज्य के युवाओं को मिला है? और थर्ड प्रश्न है, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न करने का क्या औचित्य है? ये एमएलए अख्तरुल ईमान का ये 3 प्रश्न है। तो उसके जवाब में सुनील कुमार माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, देखते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के हवाला देकर के कहा है कि अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन करके नियमावली बनाई गई है, जिसमें अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक हो का प्रावधान वर्तमान में यही है, यानी टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 में डोमिसाइल के बारे में कहा है कि ये वर्तमान में नहीं है। फ्यूचर के बारे में टीआरई 4 में अगर बिहार का विद्यार्थी अगर कुछ यूनिटी बना करके आवाज़ उठाए तो कम से कम 90% सीट बिहार के लिए रिजर्व कर सकता है और 10% सीट अदर स्टेट को मौका मिल सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाह रहे हैं कि स्टडी फॉर बेस्ट डोमिसाइल के लिए आवाज़ उठाते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में कहा है कि वक्त के आलोक में स्थिति बहाली में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने का प्रस्ताव विचार विभाग के विचाराधीन नहीं है। मतलब डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा अभी इसमें विभाग विचार नहीं कर रहा है। तो अगर टीआरई 3 के स्टूडेंट यूनिटी बना करके अगर दबाव बनाया जाए तो विचार सरकार को करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।